कॉपी रेडियो। ओके, ये वाला शायद कॉपी नहीं हुआ। अच्छा ये यहाँ आ गया, यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इसको सेव करते हैं। तो देखो तीनों में सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर पाएंगे अगर रेडियो का यूज करते हैं तो। सिंपल सा है, रेडियो और चेकबॉक्स समझ में आ गया। किधर गया? रेडियो और चेकबॉक्स, विशाल कुमार, जुनेर आलम, ये सबको समझ में आ रहा है। बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आशीष कोई डाउट है? आशीष अगर बोलने में दिक्कत है तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। हाँ बोलो। आशीष मतलब डाउट नहीं है, मतलब ऐसे ही यस सर बोल रहा है क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबमिट, पहले ही बता दिया था, सबमिट एक बटन के जैसा काम करता है। अगर इनपुट टाइप में एक बार अगर देखो यहाँ पे एक इनपुट टाइप बनाते हैं, तो इनपुट टाइप में अगर सबमिट अगर हम लिख दें, यहाँ पे सब्जेक्ट कर देते हैं। आईडी में क्या था, आईडी अभी खाली छोड़ देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो देखो सबमिट का एक तरह से बटन बन जा रहा है हमारा, बटन। ठीक है, तो बटन यूज करो या सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट रखो, यहाँ पे बटन रखो, बटन का नाम सबमिट रख दो, सबमिट, या इनपुट टाइप में सबमिट लिखो, दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर है, दोनों सेम यूज होगा। देखो दो यहाँ पे बटन आ गया, दोनों सेम ही है। तो दो तरीका है बटन बनाने का, इस तरह से। ये सबमिट भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं रीसेट। रीसेट किस तरह से काम करता है? तो रीसेट से क्या होगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। एक बार रीसेट तो एक बार देख लेते हैं। इनपुट टाइप में अगर हम रीसेट रख दें और ये देखो इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इसको सिलेक्ट किया, रीसेट। मतलब जैसे ही रीसेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे ये चेक हटा देते हैं पहले, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। चेक हटा दिए, अब सेव करते हैं। जैसे कि देखो इसको पहले से क्या था, इसको तीनों को चेक कर देते हैं। यहाँ पे HTML सेलेक्ट करके अगर जैसे हम रीसेट करें तो पूरा रीसेट हो जाएगा। ये हट की नहीं रहा है, एक सेकेंड, इसको चेक करना, इसको हटाना बोल गया था। सेव करके देखो सारा को चेक करते हैं और इसको भी सेलेक्ट करके जैसे रीसेट करेंगे तो ये पूरा मतलब फिर से रीसेट हो जाएगा। मतलब रीसेट का मतलब पूरा ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। देखो जैसे फॉर्म जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्म। रीसेट भी सबको समझ में आ गया। बटन भी पहले से पढ़ा दिए थे। फाइल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फाइल
यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, एक और एचर यहाँ पे लगाते हैं ताकि बीच में लाइनिंग आ जाए। देखो इनपुट टाइप क्या करना है हम लोग को, फाइल कर देना है, फाइल फाइल। उसके बाद देखो क्या होता है, ब्राउजर यहाँ पे है। देखो ये वाला कभी ना कभी आप लोग देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल ओपन हो जाता है। यहाँ से कोई भी डाटा हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डाउनलोड है, तो ये डाउनलोड यहाँ पे अपलोड हो गया। तो फाइल इस तरह से काम करता है, मतलब कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पे इसका यूज होता है। फाइल हो गया। अब यहाँ पे कलर, तो कलर भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसको कॉपी करेंगे, एक बार एचआर यहाँ पे लाइनिंग के लिए एचआर यूज करेंगे और यहाँ पर कलर डाल देंगे। कलर से क्या होता है कि यहाँ पे देखो कलर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कोई भी कलर, यहाँ पे ये वाला कलर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ये रेड हो गया तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। पूरा एक स्लाइड खत्म हो गया, ये पूरा कलर, ये पूरा स्लाइड। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो हो रहा है अभी। ये सारा कुछ हम लोग पहले ही देख लिए थे। सिंपल वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई भी पैटर्न फॉलो करना, जैसे कि हम लोग जीमेल का पैटर्न अगर फॉलो नहीं करेंगे, इससे पहले हम लोग कोड लिखे थे, तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा। वो मैसेज शो करेगा कि यहाँ पे इस पैटर्न में @gmail.com के पैटर्न में डालना है। रिक्वायर्ड भी देख लेते, अगर रिक्वायर्ड डाल देंगे तो मतलब वो फिल करना जरूरी है। वो फिल नहीं करेंगे तो ये वाला मैसेज शो करेगा, प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। मतलब ये वाला पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको मतलब ज्यादा इसको देखने का नो नीड फॉर जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब करने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है, ये प्रीसेट है। मतलब यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड लगा देते हैं तो ये फिल करना जरूरी हो जाता है। अगर इसको फिल किए बिना अगर फॉर्म को सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं होगा। पैटर्न का मतलब होता है कि फॉर्मेट चेक करेगा कि अगर gmail.com के फॉर्मेट में नहीं है तो वो सबमिट नहीं होगा। मैक्सिमम मिनिमम में देख लिए, ठीक है। ये सारा कुछ पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अब देखो यहाँ देखो, समझने का चीज है, सेमेंटिक HTML क्या होता है। सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा वेबसाइट जो एक फॉर्मेटेड हो, मतलब अच्छे से एकदम सजाया हुआ हो, उसमें हेडर हो, उसमें फुटर हो। हेडर में क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है, होम रहता है, कॉन्टेक्ट अस रहता है। फुटर में क्या रहता है, फुटर में जैसे देखो, अब लाइव एक साइट्स खोलेंगे, वहां पे दिखाएंगे विकिपीडिया इंडिया। देखो इंस्पेक्ट में जाकर के एक सेकेंड, देखो इसमें क्या है, ये पूरा एक हेडर है, हेडर। इसमें देखो ये पूरा कंटेंट है, पूरा बॉडी है। इसमें फुटर भी होगा सबसे नीचे। मतलब वेबसाइट अपने अपने पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सेमेंटिक HTML का यूज करते हैं। मतलब सबसे ऊपर में हमारा हेडर होगा, सबसे नीचे में हमारा फुटर होगा, साइड में हमारा कुछ अलग कंटेंट होगा, यहाँ पे ऐड रन करेगा। यहाँ पे देखो कोई साइट रहता है, यहाँ पे ऐड मतलब रन करते रहता है। अब बीच में हमारा पूरा सेक्शन रहता है, पूरा बॉडी सेक्शन। तो ये क्या करता है, हमारे वेबसाइट को एक तरह का गुड SEO प्रोवाइड करता है। मतलब SEO करने का मतलब क्या है कि हमारा वेबसाइट जो है सबसे टॉप पे रन करेगा। अगर कोई भी इसको सर्च करेगा तो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है।
ये ब्राउजर को हेल्प करता है और कोई भी यूजर है उसको आसानी से चीजें समझ में आती है, मतलब इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सेमेंटिक एचटीएमएल का यूज किस लिए होता है, तो वेबसाइट को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, मतलब ऊपर में हेडर रहेगा। कभी देखा है कि हमारा हेडर जो है वो हमारा जो मेन सेक्शन है वो सबसे नीचे हो, फुटर में जैसे कि कोई और हम लोग जैसे कि हम अमेज़न खोल लेते हैं, अमेज़न, एक सेकेंड, देखो फुटर में इसमें क्या होगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा फुटर का पार्ट है, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें फुटर में क्या क्या रहता है, ये सब रहेगा, फेसबुक का लिंक रहेगा, ट्विटर का लिंक रहेगा, ये सब रहेगा, फिर लेटेस्ट हेल्प यू, मतलब इस तरह का, मतलब अपने हिसाब से जो जो हम लोग को डालना फुटर में। और हेडर में क्या क्या रहता है, ये हमारा हेडिंग हो गया, हेडिंग में देखो क्या क्या रखा हुआ है, कार्ट है, ये है, रिटर्न ऑर्डर है, और ये सब जो बीच में है ये सारा हमारा बॉडी का पार्ट है, मेन पार्ट जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सेमेंटिक एचटीएमएल क्या करता है, मतलब वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को एक ब्यूटीफुल व्यू देता है। ठीक है, सेमेंटिक एचटीएमएल समझ में आ गया। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे ना तो ये सब बनाएंगे। सेमेंटिक एचटीएमएल ठीक है, देखो कॉमन सेमेंटिक टैग्स यूज होता है हेडर के लिए। हम लोग जब हेड सेक्शन बनाते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो वहाँ पे हेडर यूज करते हैं, हेडर टैग, और सबसे नीचे वाला जब बनाते हैं उस टाइम फुटर टैग यूज करते हैं। देखो जैसे तू देखो फॉर्म बना रहे थे ना, तो फॉर्म टैग यूज किए थे ना, उसी तरह ये भी यूज होता है। जैसे फुटर का पार्ट बनाएंगे तो फुटर सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद सारा अंदर का सारा मटेरियल रहेगा, उसके बाद नेविगेशन बार, नेव का मतलब होता है नेविगेशन। जैसे कि देखो हमारा ही साइट का नेविगेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सब काट दो, नेक्स्ट जन, इसको बोलते हैं नेविगेशन, ये वाला पार्ट को। अगर इसको फोन में कर देते हैं, फोन में अगर इसको हम देखेंगे फोन में, तो देखो ये वाला जो आ रहा है ना, इसी को बोलता है नेविगेशन, ये वाला पार्ट को। तो ये भी अलग से बनाना पड़ता है। इसको सैमसंग अल्ट्रा में खोल, देखो अगर इसको फोन में खोलेंगे तो इस तरह से खुलेगा, तो इसी को बोलते हैं नेविगेशन। तो ये क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा दिख रहा है, इस तरह से नेविगेशन बनेगा। तो इसको बनाने के नैव टैग का यूज करते हैं, मेनू जिसको बोल सकते हैं। मेन में क्या रहेगा, इसमें मेन टैग यूज होगा, तो मेन में हमारा मेन कंटेंट सारा बॉडी का पार्ट रहेगा। तो ये हमारा जो पूरा जो वेबसाइट है, इसका बॉडी का क्या पार्ट हो गया, फुटर और हेडर, ये हेडर हो गया और नीचे का फुटर हो गया, ये फुटर हो गया। इसको छोड़ करके बीच में जो भी है वो सारा मेन है, मतलब मेन टैग के अंदर आएगा, मेन के अंदर। उसके बाद अलग से आर्टिकल सेक्शन होता है, जो कि छोटे छोटे ब्लॉक में, जैसे कि देखो यही साइट जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक में बटा हुआ है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक ब्लॉक सेक्शन हो गया, ये हो गया, मतलब अलग अलग पार्ट में हम लोग बांट देते हैं ताकि वो आसानी से हम लोग कोड कर पाए, आसानी से खुद को समझने के लिए। देखो कहाँ गया पीपीटी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी है एग्जाम्पल, हेडर, नेव,
मेन सेक्शन में हमारा सारा छोटा छोटा जो पार्ट रहता है वो रहेगा। उसके बाद सबसे नीचे हमारा फुटर रहेगा जिसमें हम लोग लिखा हुआ रहता है कॉपीराइट्स फुटेज ये सब। तो इसको एक बार बना के देख लेते हैं VS कोड में। ये सारा क्लियर कर देते हैं। देखो हेडर, दिस इज heading of our पेज। अब इसको जो रन करते हैं इसको देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, तो देखो ये पूरा इतना तक इसका स्पेस बन जाता है। मतलब ये जो हमारा हो गया वो हेडर का पार्ट हो गया, ये पूरा आगे क्या है, आगे हमारा नेविगेशन है। तो नेविगेशन के लिए क्या करते हैं, नेव दिस इज आवर नेविगेशन बार। तो ये हमारा अलग नेविगेशन बार हो गया और ये हमारा अलग एक हेडर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये थोड़ा रफली हो रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बट जब बड़ा बड़ा हम लोग वेब पेज पे काम करेंगे तो इसी तरह से हम लोग टैग का यूज करके अब इसको बाकी कोड अंदर लिखेंगे। मेन सेक्शन उसके बाद होता है, इसी के अंदर सारा बॉडी का पार्ट लिखा जाता है। दिस इज आवर मेन सेक्शन। मेन के अंदर ही सेक्शन होता है, तो इसको हम सेक्शन बाद में करेंगे। इसको सेव कर देते हैं। अब देखो ये हमारा मेन सेक्शन हो गया, ये हमारा नेविगेशन हो गया, ये हमारा हेडर हो गया, और ये पूरा मिला करके ये हमारा पूरा। सबसे नीचे क्या रहेगा, उसके बाद सबसे नीचे फुटर रहेगा। तो दिस इज आवर फुटर, इसको सेव कर देंगे। तो देखो ये पूरा नॉर्मल साइट, पूरा साइट का पार्ट बन गया, मतलब ये पूरा सेमेंटिक HTML बन गया। मतलब अभी देखने में नॉर्मल लग रहा है, बट जब हम पूरा बड़े बड़े पेज पे काम करते हैं तो इसी तरह से हम लोग नियम, मतलब एक रूल से चलते हैं। ये हमारा फुटर हो गया, ये हमारा मेन सेक्शन हो गया, अगर नेविगेशन बार, और ये हमारा हेडिंग, ये बन तैयार हो गया पूरा हमारा वेब पेज। ठीक है, पीपीटी किधर गया, ये हो गया। जब आप पूरी तरह से CSS अप्लाई करेंगे तो ये सारा बढ़ जाएगा। देखो इस तरह से दिखाई देगा। सबसे ऊपर हमारा हेडर रहेगा, उसके बाद नेविगेशन रहेगा, साइड में हमारा इंडेक्स रहेगा जिसमें मान लो हम कोई ऐड रन करेंगे तो इधर वो दिखेगा। इसके बाद ये हमारा पूरा बॉडी का पार्ट रहेगा, और ये सबसे नीचे हमारा फुटर रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से फॉर्म एडिट, देखो इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा CSS यूज़ किया हुआ है। तो जब हम आगे CSS पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे वाले क्लास में ये वाला हम बना कर देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये बना के देखते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। टाइम भी हमारा हो गया है। ये फॉर्म बनाते हैं, अब सारा कुछ इनमें प्रैक्टिस हो जाएगा, जो एक एक चीज हम लोग भी पढ़े हैं। ठीक है, VS कोड को ओपन कर लेते हैं।
ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा फॉर्म बनाएंगे अभी, ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहले क्या है, नेम है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद मैसेज है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनेगा, उसके बाद एक बटन क्लिक करेंगे सबमिट का। तो सबसे पहले कौन सा टैग यूज करेंगे, पेज का टाइटल दे देते हैं सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। उसके बाद एक फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग यूज करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर सारा हमारा रहेगा, इसमें कुछ भी दे देते हैं, स्लैश सबमिट डॉट php। उसके बाद देखो नई नई चीजों को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखो यहाँ पे हम एक हूबहू ऐसा नहीं बन पाएगा कि देखो, क्योंकि यहाँ पे CSS यूज हुआ है, इसलिए इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम लोग नए नए टैग को सीखेंगे। तो यहाँ पे एक टैग होता है फील्ड सेट, फील्ड सेट क्या करेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है ना, यहाँ पे बॉर्डर, तो एक तरह से इसी तरह का एक बॉर्डर बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा इस टैग का यूज करके, फील्ड सेट का, फील्ड सेट, ठीक है। उसके बाद एक बेसाइड हमारे फॉर्म का टाइटल, एक मतलब एक ऊपर में हेडिंग जैसा बन जाएगा, उसको देने के लिए हम एक और टैग होता है लेजेंड। लेजेंड इससे क्या होगा, लेजेंड से क्या होगा कि हमारा एक फॉर्म का एक टाइटल बन जाएगा। जैसे कि टाइटल में हम कुछ भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अरे क्या हो रहा है, फॉर्म। तो लेजेंड से क्या होगा कि हमारा जो फील्ड सेट का एक टाइटल बन जाएगा। जैसे कि हम आउटपुट देखेंगे ना, तो वहां पे ये दिखेगा, डोंट वरी, हम इसका फाइनल आउटपुट देखेंगे, पहले इसका कोड लिख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक नेम का लेबल बनाएंगे। ये जो नेम है इसका लेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं एक लेबल, ये रहेगा टेक्स्ट, सॉरी टाइप में टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ पे मान लो नेम है, और यहाँ पे हम लोग देते हैं इसका नेम। अभी तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है, देखो कैसा बन रहा है, कैसा अच्छा दिख रहा है। लेजेंड कैसे काम करे समझ में गया ना, कि देखो जैसे ही हम लेजेंड दिए तो यहाँ पे एक ये बन के आ गया, जैसे कि फील्ड सेट, ये फील्ड सेट की वजह से बन रहा है, ये जैसा बॉर्डर बन रहा है वो फील्ड सेट की वजह से बन रहा है। जैसे यहाँ पे हम ये फील्ड सेट हटा दें, उसको अगर हम कमेंट आउट कर दें तो ये हट जाएगा, क्योंकि ये फील्ड सेट की वजह से बन पा रहा है। और जैसे लेजेंड हटा देंगे ना, तो देखो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये जैसा एक अच्छा जब बन रहा था ना टाइटल, वो हट जाएगा। इसलिए कुछ भी नहीं हटाते हैं, पहले इसको लेजेंड को रहने देते हैं। उसके बाद एक इनपुट टाइप देते हैं
टेक्स्ट। और इसका आईडी क्या रहेगा? इसका आईडी रहेगा नेम। तो देखो क्या होगा, इस तरह से हमारा एक बन गया। ठीक है, जल्दी जल्दी इस कोड लिखते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है। इसी को करेंगे कॉपी। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, क्या है पीपीटी में, ईमेल। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ईमेल। ईमेल में हम टेक्स्ट टाइप में क्या रहेगा, ईमेल ही रहेगा, क्योंकि हमको ईमेल के फॉर्म में चाहिए। और आईडी में ईएम डाल देते हैं, क्योंकि सारा ईमेल रहेगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग ईएम डालते हैं, ईएम। उसके बाद एक और है मैसेज, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं ये वाला बनाने के लिए। देखो ये मैसेज है ना, ये बनाने के लिए तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे, किस तरह का दिख रहा है ये। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, ये थोड़ा सा इनपुट टाइप से बड़ा है, इनपुट टाइप से यहाँ पे बड़ा है, तो क्या यूज होगा, कल हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा इनपुट टाइप से थोड़ा सा बड़ा है, देखो इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे क्या यूज होगा, इनपुट टाइप में यहाँ पे क्या यूज होगा, कोई बता सकता है? हाँ, विशाल कुमार, टेक्स्ट एरिया सही है। विशाल कुमार, ईशु राज, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट इनपुट टाइप में यूज होगा टेक्स्ट एरिया। देखो टेक्स्ट एरिया में क्या कर सकते थे हम लोग, उसका साइज को बढ़ा सकते थे, रो कॉलम बता देना, रो रो का स्पेलिंग सही है, रोज होता है, रोज, RS। कितना रो हम लोग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 5 रोज, और कॉलम रहने देते हैं। ये हो गया, यहाँ पे भी इसको सही कर देते हैं। मैसेज लिखा हुआ है ना वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, मैसेज, तो यहाँ पर भी मैसेज कर देते हैं। उसके बाद आईडी का भी नाम चेंज कर सकते हैं, MESS कर देते हैं, सिर्फ सारा कुछ सेम रखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। MESS मेस, अब थोड़ा सा दिखने लगा वैसा, देखो ये थोड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहा है, सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे नीचे, किसी को मालूम है कैसे करेंगे, सारा एक ही लाइन में आ रहा है, इसको नीचे कैसे करेंगे, बता सकता है कोई? सारा एक ही लाइन में आ रहा है तो इसको डेकोरेट कैसे करेंगे, हाँ BR का यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमको सब में 2-2 BR लगा देते हैं, BR, यहाँ पर BR लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2-2 BR लगाएंगे तो सही रहेगा। अब इसको सेव करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब देखो एक ही लाइन में आने लगा, सेव टू दिस पीसी, देखो एक ही लाइन में सब आने लगा। अब क्या बच रहा है, सबमिट बना देते हैं, इन लेबल, इसको ऐसे ही बटन से बना देते हैं, क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट रखने से ऐसा है कि इसको सबमिट, बन गया। देखो क्या इसमें मिसिंग है,
इसमें प्लेस होल्डर नहीं है, इसमें यहाँ पे प्लेस होल्डर था, इसमें प्लेस होल्डर है, इसमें नहीं है। इसमें और एक मिसिंग है कि यहाँ पे ये लाइन के नीचे है, ये नेम के नीचे है, ये भी नेम के नीचे, ईमेल के नीचे है, यहाँ पे जस्ट सामने है। तो इसको कैसे नीचे करेंगे? पहले सबसे पहले प्लेस होल्डर लगा देते हैं, ठीक है। इसमें लगाते हैं, इसमें लगाना पड़ेगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है? इंटर योर नेम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटर योर नेम। आ गया इंटर योर नेम। और क्या है? योर email@gmail.com, ऐसा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, यहाँ पे लगाएंगे योर email@gmail.com। इसके बाद मैसेज है, मैसेज में क्या लिखा हुआ है? टाइप योर मैसेज हियर। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाएंगे और लिखेंगे टाइप योर मैसेज हियर। तो देखो एक सेकेंड, इसका टेक्स्ट एरिया यहाँ पे हम डाले थे तो इसका साइज छोटा का छोटा ही रह गया। रो इसका साइज कैसे बढ़ेगा? कहाँ पे गलती कर रहे हैं? रोज करते हैं 5, कॉलम डाल देते हैं, कॉलम्स कॉलम। फिर भी इसका साइज नहीं बढ़ रहा, कोई बात नहीं, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बन गया। एक बार और कोड को चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे गलती हो रहा है, इसको अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। एक बार टाइम हो गया है। टेक्स्ट एरिया का आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सही है ना? बाकी सब सही है। ये भी अब रन नहीं हो रहा। हाँ गया, देखो बाकी सब तो, ये टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा नहीं हो रहा है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं। समरी देखो, फॉर्म कलेक्ट इनपुट्स। एक बार समरी देख लेते हैं। फॉर्म क्या करता है? हमारा जो इनपुट है वो सबको कलेक्ट करता है। इनपुट कम्स इन मेनी टाइप्स। इनपुट बहुत तरह का होता है, जैसे कि बहुत सारा हम लोग इनपुट्स देख लिए हैं। कौन कौन सा इनपुट देखे?
टेक्स्ट इनपुट होता है, पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, यूआरएल होता है, सर्च होता है, नंबर, रेंज, डेट, टाइम, मंथ, ये सब सब मैक्सिमम मिनिमम, चेकबॉक्स, सबमिट, रीसेट, बटन, फाइल, कलर, ये सारा कुछ देख चुके हैं। तो इतना तरह का हमारा इनपुट टाइप्स होता है। उसके बाद सेमेंटिक टैग देखें, जो कि HTML को हमारा बेटर बनाता है, बेटर लुक्स देता है। उसके बाद हमारा आज का क्लास खत्म हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर टेक्स्ट एरिया सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं? VS कोड सारा कोड तो सर हम पहले ही मिटा दिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, सेशन एंड कर देते हैं अब। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।